गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। ओके यार, आज हम जो है ना थोड़ा सा चार्जेस के इक्विलिब्रियम पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये केस 1 है हमारा, इसको ज़रा देखें ज़रा ध्यान से। मान लीजिए कि ये चार्जेस जो है प्लस क्यू है बॉस, और ये वाला जो चार्जेस है ये भी प्लस क्यू है। अब थर्ड चार्ज हम इनके बीच में कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो? तो बॉस हमेशा याद रखें कि वो पोजीशन जो है वो मिड पोजीशन होती है, ठीक है, मिड पोजीशन होती है, मिड पे हम रखें, ठीक है। अब मान लीजिए मिड पे हम प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, ठीक है, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, हमने प्लस क्यू चार्ज मिड पे रखा, छोटा चार्ज। अब मिड पे रखा है तो बॉस ये r/2 होगा, ये r/2 होगा। इसका मतलब जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, तो नेट फोर्स जो है 0 हो गया बॉस। क्लियर हो गई ये बात, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ये मतलब कहने का हो गया, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्लस क्यू है ये इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बढ़िया, इक्विलिब्रियम में होगा। क्या ये स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम? अब जरा एक बार देख लेते हैं यार। मैं जब इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो मैं आर को कम कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा फोर्स जो है वो यहाँ ज़्यादा होगा, तो ये रिपेल कर देगा, इसको वापस भेज देगा। अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो भी वही कंडीशन होगी, आर कम होगा, ये इसको रिपेल कर देगा ज़्यादा फोर्स से, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बॉस, ये चीज़ कंडीशन क्लियर हो गया। अब मान लो, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी टाइप का चार्ज है मिड पे जाके वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये प्लस चार्ज है बॉस, और ये भी प्लस चार्ज है, और मैंने इसके मिड में, अगर माइनस क्यू चार्ज है तो मैंने इसके मिड में जब लेके आऊँगा, मिड में लेके आऊँगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा बस। ये r/2 हो जाएगी, ये r/2 हो जाएगी, दोनों के फोर्सेस बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम में हो गया ये, ठीक। अब क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? अब ये देखो यार, जब मैं इसको लेफ्ट लेके जाऊंगा तो मैंने r को कम किया तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, बट इस बार जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा, इस बार जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि अपोजिट नेचर है, तो ये तो इसको खींच के ले जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो मैं आर कम करूंगा और फोर्स जो है अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये खींच के ले जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो बॉस क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट है यार, है ना, इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। चले नेक्स्ट है थर्ड में मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ ले लिया बॉस माइनस क्यू का चार्ज, और यहाँ ले लिया मैंने माइनस क्यू का चार्ज। अब मिड पोजीशन इज अ पोजीशन जहाँ पे भी कोई भी चार्ज रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। मैंने यहाँ माइनस क्यू चार्ज रख दिया, और बॉस ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, ये इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? देख लेते हैं यार। जब मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, आर कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन फोर्स कौन सा है? रिपेल है, रिपल्जन फोर्स है, तो ये इसको वापस भेज देगा। ऐसी कंडीशन में जब मैं यहाँ जाऊंगा तो आर कम होगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये नेचर में ये रिपल्सिव फोर्स है, तो ये इसको वापस भेज देगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन अनस्टेबल होगा, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, आई एम सॉरी, वापस आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर हो गया बॉस? क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अब यही चीज़ हम यहाँ देखते हैं बॉस। अगर मान लो मैं चार्ज कहता हूँ कि ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और इसके मिड पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब ये वही है कि डिस्टेंस देखो ना यार, सेम नेचर के, मतलब ये क्यू है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं ये, और ये क्यू एक चार्ज है, तो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस डिस्टेंस बराबर, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस डिस्टेंस बराबर, तो फोर्स बराबर, तो नेट फोर्स जो है वो 0, ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया। तो यहाँ मैं कह दूँ कि इक्विलिब्रियम में तो होंगे बॉस ये, क्योंकि जितना फोर्स वो इस पर लगाएगा उतना वो लगाएगा।
अब यहाँ देखना है कि क्या ये स्टेबल होगा। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ तो अब बॉस यहाँ पे मैं आर कम कर रहा हूँ तो फोर्स बढ़ा दे रहा हूँ, और ये फोर्स भी कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये तो खींच के ले जाएगा इसको। इसी तरह से अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो मैं आर कम कर रहा हूँ, फोर्स ज़्यादा कर रहा हूँ, ये खींच के ले जाएगा, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। बढ़िया हो गया यार। अब नेक्स्ट केस देख लेंगे, फिफ्थ केस। यार फिफ्थ केस जो है ना इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ा सा उसको ध्यान से देखें और इस रिजल्ट को याद रखें। मान लीजिए कि मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है। बढ़िया। अब इसके मिड पे अब जरा ध्यान देना, अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो केसेस में बात करी है उसमें हमने मिड चार्ज को इक्विलिब्रियम में किया है, उसकी बात करी है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये दो चार्ज और ये जो थर्ड चार्ज हम है वो किस मैग्नीट्यूड का रखें कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए, इनके ऊपर तीनों चार्जेस के ऊपर एफ नेट जीरो हो जाए। तो बॉस वो एक वैल्यू होती है Q/4। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये माइनस में होगा, और ये रखेंगे कहाँ हम, वही मिड में, मिड में ही होता है बैलेंस, ठीक है। तो Q/4 अपोजिट नेचर का Q/4 मैग्नीट्यूड का अगर चार्ज हम मिड पोजीशन में रख देंगे तो तीनों चार्जेस के ऊपर जो है नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा। तो हम वी वुड से दैट कि नेट फोर्स ऑन ऑल थ्री फोर्सेस, all three charges will be 0। ये एक ऐसा नंबर है Q/4, ठीक है बॉस। लेकिन क्या ये स्टेबल होगा, देख लेते हैं यार। इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो मैंने R कम किया तो मैं फोर्स बढ़ा दूंगा, ये यार इसको खींच के ले जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स है। ऐसा ही इस कंडीशन में होगा, तो ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बढ़िया। अब आ जाओ यार यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये माइनस क्यू का चार्ज ले लिया, ये माइनस क्यू का। अब ये माइनस माइनस का है तो मिड पे मुझे प्लस Q/4 का चार्ज रखना पड़ेगा। तब यहाँ पे एफ नेट जो है वो तीनों चार्जेस पे जो है वो जो है क्या हो जाएगा, तीनों चार्जेस पे सम ऑफ नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। थ्री चार्जेस पे एफ नेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। ऑल चार्जेस के ऊपर तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या ये स्टेबल होगा यार, इसको इधर करूँगा तो आर कम हो गई तो फोर्स ज़्यादा हो गया। अब ये कौन सा वाला फोर्स है यार, ये भी अट्रैक्शन फोर्स है, ये खींच के ले जाएगा। इसी कंडीशन में यहाँ पे भी होगा, आर कम करूँगा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये इसको खींच के ले जाएगा, मतलब वापस नहीं आएगा। तो ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा फॉर ऑल चार्जेस, ठीक है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो होगा सभी चार्जेस के ऊपर, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे भी एफ नेट जीरो होगा सब चार्जेस के ऊपर, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और वो मैग्नीट्यूड कौन सा है जिससे कि तीनों चार्जेस पे एफ नेट जीरो हो, माइनस Q/4 अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, और प्लस Q/4 अगर दूसरे दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। बॉस ये रिजल्ट याद रखें, आपको PYQ में काम आएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसीलिए ये केसेस को डिस्कस किया है। तो बॉस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।